शरीफ हो। यीशु के पाक और ज़िंदा नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तमाम बरकतों नेमतों के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए जो आज तक तूने हम पे किया है। बख्श दे के आज की ये शाम, आज का ये सारा वक्त जो हम तेरी हजूरी में गुजारते हैं खुदावंद, इससे तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। हम तुझसे सीखें, तुझसे शेर हों और हमारी ज़िंदगी में खुदावंद तो काम करें। इन जीसस माइटी नेम में प्रे, आमीन। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, जैसे कि लास्ट वीक हमने स्टार्ट किया था साम 23, तो हम पहली आयत ही कर सके थे मेरा ख्याल है। हालांकि ज़बूर बहुत छोटा है और बहुत फेमस साम है। किसी जगह पे एक कोई सेरेमनी हो रही थी, तो वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लोग भी थे, तो इस तरह की ही क्रिश्चियन सेरेमनी। तो वहाँ पे एक बड़ा फेमस कोई एक्टर था जिसका साउंड बहुत अच्छा था बोलने में, तो उसको उन्होंने स्पेशली इस बात के लिए बुलाया। तो उसको कहा गया कि ये साम 23 आपने पढ़ना है, क्योंकि उसका वोकल बड़ा अच्छा था, जैसे कई फिल्मी दुनिया में एक्टर्स का होता है। तो उसने बहुत बड़ा यानी कि क्राउड था, तो उसने वहाँ पर साम 23 पढ़ा। तो सब ने बहुत ज़्यादा यानी कि बड़ी खूबसूरती से उसकी अल्फाज की अदायगी की, जिस तरह के उसकी आवाज़ और उसको एक्ट था, उसको पता था कि किस तरह लफ्ज़ों की अदायगी की जाती है। तो सब ने बहुत क्लैपिंग की। तो उसके बाद वहाँ पर जो एक खादम था, खुदा का पास्टर था वो, तो उसको भी कहा गया कि अब आप आके पढ़े उसको ज़बूर को। तो वो काफ़ी बूढ़ा और हो चुका था, तो वो लागर सा था, तो उसने जाके उसने भी उस ज़बूर को पढ़ा। तो उसके बाद किसी की ताली नहीं आई, बल्कि सब आंसू बहा रहे थे। सब किसी न किसी वजह से थोड़ा यानी कि उनकी आंखों में आंसू थे। बाद में जब तकरीब यानी कि वो सब खाना वगैरह खा रहे, तो किसी ने उसी एक्टर से पूछा कि वाई दिस डिफरेंस, कि ये फ़र्क क्या है, क्यों ऐसा हुआ कि आपकी बारी इस तरह रिस्पॉन्स। और तो उसका जवाब बड़ा अच्छा था। उसने कहा, आई नो द साम, ही नोज द सामिस्ट। मुझे ज़बूर का पता है, ये ज़बूर नवीस को जानता है। तो इसको मुझे याद है, शायद आपको किसी को इस पर का इल्म हो कि कुछ अरसा पहले किसी ने ज़बूरों की रिकॉर्डिंग एक एक्टर से करवाई थी पाकिस्तान में, आबद अली जो टीवी का अदाकार है ना। तो मुझे भी वो कैसेट मिली थी, उसकी आवाज़ खूबसूरत है, बड़ी अच्छी। लेकिन तो यकीन मानो कि मुझे कोई भी उससे जो होती है ना रूहानी तौर पर कोई सुनकर कोई जो हम इवन कोई भी हम में से ज़बूर पढ़ता है तो वो फीलिंग्स या उस तरह की बरकत मिलती है, नथिंग। जैसे स्पॉट लहजा जब कुछ उसमें वो नहीं, क्योंकि ही डजंट नो द सामिस्ट, उस ज़बूर नवीस को नहीं जानता जो जिसकी रूह है उसके पीछे। तो जो इसके अंदर रूह है उसको जानने की ज़रूरत है। जो इसके पीछे इसका राइटर है वो खुदा है, यहोवा खुदा है, उसका पाक रूह है जिसने ये लिखवाया है। तो मैं इसको जितना भी पढ़ता हूँ, लेकिन ये ज़बूर जो है मुझे ज़्यादा आगे नहीं जाने दे रहा। तो लेट्स सी। जब हमने लास्ट टाइम देखा तो पहली आयत जो थी वही हमने देखी, जिसमें है कि द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड। तो जब हम कहते हैं द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड, तो ये एक चीज़ को हमें रिप्रेजेंट करता है कि मेरा उसके साथ ताल्लुक़ क्या है। मैं लॉर्ड, हमने लास्ट टाइम ये देखा था ना कि हु इज़ लॉर्ड, तो ये हमारी इस चीज़ को साबित करता है कि रिलेशनशिप को। तो रिलेशनशिप क्या है, माई शेपर्ड, द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड। तो
ये हमने इस्टेब्लिश किया था कि जब वो हमारा लॉर्ड शेपर्ड होता है, सबसे पहले लॉर्ड तो इसका मतलब मालिक है, हमारा सेवियर है। तो फिर जब हम लॉर्ड कहते हैं तो लॉर्ड में एक चीज़ हमेशा याद रखें, जिसको, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब अगर तू मुंह से इकरार और दिल से यकीन करेंगे जीसस इज़ द लॉर्ड, खुद यीशु ही खुदावंद है, तो तू निजात पाएगा। जब लॉर्ड किसी को मान लिया जाता है तो इसका मतलब है ओनली यस। यू कैन ओनली से यस लॉर्ड, यस, आप नो नहीं कर सकते। आपको याद होगा एक दफ़ा पतरस ने, खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने एक क्रूसिफिक्शन के बारे में बताया तो पतरस ने कहा कि खुदावंद नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो खुदावंद ने उसको रिब्यूक किया। जब खुदावंद हम कहते हैं तो इट्स मीन यस लॉर्ड, चाहे कुछ भी हो आप उसके इस तरह फरमाबरदार हैं कि किसी भी बात में उसको ना नहीं कर सके। आगे हमने पढ़ा था द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। इसमें क्या था कि जब वो मेरा मालिक है तो मुझे किसी चीज़ की कमी ना होगी, यानी कि अबंडेंट सप्लाई उसके ज़रूर से वो रिलेशनशिप था। ये बात जाहिर करती है कि वो मेरी सप्लाई जो है, और सप्लाई क्या है, जो मेरी नीड्स हैं, कि खुदावंद ने कहा आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम वट एवर यू, आपकी जो नीड है वहाँ पे फिक्स कर ले। तो सप्लाई में ये है कि कमी क्यों ना होगी कि वट एवर यू नीड फिट मी ओवर देयर, जो उसको गैप है, आई एम योर टू सप्लाई, उसको फुलफिल करने के लिए। तो इसमें कि बेशक हम कहते हैं कि खुदावन हमारे मुझे कमी ना होगी, लेकिन इसमें मटीरियलिज्म की बात नहीं की गई, मादी चीज़ों की या जिस्मानी ख्वाहिशात की बात नहीं की गई। तो उससे हटकर वो बात कर रहा है। हालांकि उसके पास किंगडम थी, उसके पास सब कुछ था, लेकिन इन चीज़ों से हटकर वो बात करता है। उसकी तबीयत जो थी इसके बरअक्स थी, क्योंकि जो लोग इससे हटकर दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा की तलाश में रहते हैं उनकी तबीयत बेचैन रहती है, वो किसी भी चीज़ से मुतमिन नहीं होती। और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा की तलाश में रहते हैं तो हमारे पास जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत होता है हम उसको भी एंजॉय नहीं कर पाते, उसकी छोटी छोटी खुशियों को भी सही तरह एंजॉय नहीं, क्योंकि हम बड़े की तलाश में, ज़्यादा की तलाश में होते हैं। तो ये मैंने लास्ट टाइम यही जिक्र किया था कि एक उस चरवाहे की जो भेड़ थी तो वो हमेशा दूसरी तरफ देखती थी, जबकि उसके मालिक ने उसको सब कुछ दिया हुआ था, लेकिन वो बार बार दूसरी तरफ जाती थी। तो फिर आखिर उसको क्या करना पड़ा, उसको ज़बह करना पड़ा। तो कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में हमारे लोग ऐसे भी हैं जो दो दुनियाओं में लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, और उधर भी टांग और इधर भी टांग रखना चाहते हैं। तो उसके बारे में फिर खुदावंद को पसंद नहीं है, फिर उनकी ना तो वो उधर मुतमिन हो पाते हैं ना इधर मुतमिन हो पाते हैं। और ये कि कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी जो है मसीहियों की, उसमें बड़ी क्लियरली वो बीज बोने वाली तमसील में बता दिया कि किस तरह के क्रिश्चियन हैं चर्चिज़ में। बहुत से लोगों की सेटिस्फैक्शन नहीं है, उनकी ज़िंदगियों में चेंज कोई नहीं है। क्यों? इनको आप देख लें कि आप किस जगह पे हैं। वो चारों जगह पे, पहली तो वो तो जब बिल्कुल ही पथरीली ज़मीन पे घिरते हैं, उसके बाद वो हैं जो झाड़ियों में राह के किनारे, सबसे पहले राह के किनारे, उसके बाद राह के किनारे, और उसके बाद झाड़ियों वाले ज़्यादा हैं। मैं सोच रहा था कि ज़्यादातर जो हैं वो झाड़ियों वाले हैं, कि वो कलाम सुन भी लेते हैं, उस पर ईमान भी रखते हैं, तो लेकिन झाड़ियाँ जो हैं असल में दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया की और चीज़ें आकर उसको दबा देती हैं, तो वो बढ़ने फूलने नहीं देती। हालांकि कलाम है वहाँ पर, बीज वहाँ पर है, लेकिन बढ़ नहीं रहा। वो तो रास्ते के किनारे गिरा तो वो तो उठा लिया गया, पथरीली में भी गिरा, वो नीचे गया ही नहीं है। इसमें गया नीचे है, उधर कबूल भी किया उन्होंने, नीचे ही रह गया। तो वो नहीं, हाँ नीचे ही है, क्योंकि दूसरी चीज़ें ऊपर गालब आ गई हैं।
तो वो मैं समझता हूँ, मैं जब उनसे बात करता मैं कहा ये ज़्यादातर मैं समझता हूँ हम अगर अपनी ज़िंदगी में देखें कि क्यों हमारी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही, क्यों हमारी इवन चेहरों पे वो मुस्कुराहट, वो शबाहत, वो खुशी नहीं होती, जो दाऊद कहता है इन चीज़ों से नहीं बल्कि वो खुदा के साथ ताल्लुक़ के साथ, उसके साथ एक कुर्बत के साथ हमारी ज़िंदगी में आती है। बेशक अगर हमारे पास दुनिया के, खुदा का कलाम कहता है कि कारून के ख़जाने भी हों, बहुत सारे लोग हैं उनके पास बड़े ख़जाने हैं लेकिन उनकी स्पिरिट जो है एम्प्टी है, अंदर से वो क्या खाली हैं। क्योंकि जब ज़्यादा हमारे पास आना शुरू होता है तो फिर हमें और की हसद और लालच हो जाता है। तो इसलिए जो मुतमिन स्पिरिट है वो है जिससे इस चीज़ पे मैंने लास्ट टाइम यही कहा था कि हैप्पी इज़ द मैन हु नीड द लीस्ट, नॉट हु हैज़ द मोस्ट। कम से कम आपको, आप थोड़े में भी कहें कि आई एम फुल, आई एम सेटिस्फाई। और मैं समझता हूँ जैसे उसने कहा खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, क्योंकि उसे ये पता होना चाहिए एक मसीही को कि मेरा चरवाहा जो है वो मेरी फ़िक्र करता है, मेरी रखवाली करता है और उसको ज़रूरत पड़े तो 24 घंटे मेरी रखवाली करेगा, मेरी किसी भी ज़रूरत से वो गाफिल नहीं है। तो वो एक शेपर्ड जिसकी मैं स्टडी कर रहा था, जिसने ये बुक लिखी चरवाहा के हुए, फिलिप केलर, वो कहता है कि मैं सुबह सुबह उठ के तो सबसे पहले क्या करता था कि अपनी भेड़ों को चेक करता था तो कि उनमें कोई गड़बड़ तो नहीं, कोई इसमें बीमार तो नहीं है। तो इसी तरह जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी ज़िंदगी पर उसकी पूरी पूरी नज़र है, वो किसी चीज़ से गाफिल नहीं है। हम कहते हैं ना कि हमारा मुहाफ़िज़ ना ऊँगता है ना सोता है। अगली अगर आयत दूसरी पढ़े, He makes me lie down in fresh, यानी कि green pasture. He leads me beside the still water and restful waters. कहते हैं कि भेड़ें की फितरतन उनकी नेचुरल इस तरह की आदत होती है कि अगर वो इर्द गिर्द के माहौल से पूरी तौर पर मुतमिन ना हो, यानी कि उनको खौफ हो, डर हो, तो वो चैन से नहीं बैठती। और क्योंकि हमेशा वो भेड़ें जो हैं इगौल की सूरत में रहती हैं, एक दूसरे कम ही दूर जाती हैं, क्योंकि एक अगर जाएगी तो वो भी दूसरी भी उनके पीछे चली जाती हैं। दूसरा एक और बात, अगर उनकी इर्द गिर्द मक्खियाँ या कीड़े मकोड़े हों तो तब भी चैन से नहीं बैठती। दूसरा, अगर उनका पेट ना भरा हो तो वो चैन से नहीं बैठती। और चैन से वही बैठेंगे पेट भरा हो तो फिर वो किसी साई वाली जगह पे जाके तो वो जुगाली करती रहती हैं, बैठी रहती हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी चरवाहे के लिए कि उसकी भेड़ों के लिए वो चरागाह मुहैया कर सके। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि आम तौर पर ये जगह जिन मुल्कों में बहुत सारे लोग भेड़ बकरियों को पालते हैं तो वो ख़ास तौर से ऐसी जगह पे उनको पालते हैं जहाँ पर ज़्यादातर खुश्क और इस तरह की इलाका हो, यानी कि बहुत ग्रीनरी ना हो, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी ना हो। करनी पड़ती है उनको, लेकिन उसमें क्या होता है कि जहाँ ज़्यादा ग्रीनरी होती है वहाँ पे ख़तरात भी बहुत होते हैं उनको। तो ये जो कीड़े वगैरह पड़ते हैं, बीमारियां पड़ती हैं इस तरह की, तो उनको, लेकिन जो चरवाहे की, जो शेपर्ड की जो मेन ख्वाहिश होती है कि वो उनको ऐसी जगह लेके जाए, बैठाए जहाँ पे ग्रीन पैस्चर हो। ये आयत हमें बताती है ही मेक्स मी लाई डाउन। लाई डाउन का मतलब है रेस्ट। ये चीज़ हमें बताती है कि ही वॉन्ट अस टू बी रेस्ट। तो वो ऐसी जगह ढूंढता है और उसके लिए अपनी भेड़ों को ये चारा देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसको ऐसी जगह बनानी पड़ती है जहाँ पे
आबो हवा भी खुश्क हो, क्योंकि जब तक नमी ज़्यादा होगी तो भेड़ें से जल्दी बीमार हो जाती हैं। उन कीड़ों और ऐसे खुश्क इलाकों में कीड़ों मकोड़ों के मसाइल बहुत कम होते हैं, उनसे उनको बचाते हैं, क्योंकि किसी भी भेड़ को ऐसी बीमारियां पड़ जाए तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसको निकालना। तो कोशिश वो कहते हैं कि ऐसे इलाके में, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि ऐसी चरागाहें, ऐसे पैस्चर नहीं उनको मिलते, तो उसके लिए वो उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर इसके बारे में चेक करें तो जहाँ पर ये इलाका, जहाँ पर दाऊद अपने बाप की भेड़ें चराया करता था, वही बहुत सरसब्ज़ इलाका नहीं था, वहाँ पर भी इसी तरह का इलाका था। और इसके लिए उन्हें सिर्फ मेहनत ही दरकार थी, बल्कि उनको स्किलफुल होने की ज़रूरत होती थी कि किस तरह वो पत्थरों, जाड़ जंकार और वहाँ के ज़मीन को साफ़ किया जाए, तो वहाँ पर फिर जंगली जड़ी बूटों को निकाल कर फिर वहाँ पर हल चलाया जाता है। ये सारा कुछ चरवाहे को करना पड़ता था, और ख़ास किस्म के बीज बोए जाते हैं, फ्रेश और अच्छे मतलब के पौधे लगाए जाएं, घास लगाई जाए जो पता हो कि ये भेड़ों के लिए बड़ी मुफीद होगी। फिर वहाँ पर जाके इंतज़ार करना पड़ता, पानी का इंतज़ाम, बीज का इंतज़ाम, और फिर जाके वहाँ पर वो हरी भरी चरागाहें बनती थी। ये उसको वहाँ पर ख़ुद इस तरह की मेहनत करके ऐसे माहौल और ऐसा चारा पैदा, और इसमें आप समझ सकें कितनी मुशक्क़त, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और अच्छा चरवाहा जो है, कहते हैं कि ये सारी चीज़ें अपनी भेड़ों के लिए मुहैया करता है। मैं इसलिए सारी बातें, क्योंकि मैं जो स्टडी करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि वाकई जब दाऊद ने ये ज़बूर लिखा कि उसके माइंड में पीछे क्या था, उन्हें किसी और करैक्टर को क्यों नहीं यूज़ कर लिया, तो क्यों उसने एक चरवाहे को यूज़ किया और अपने को उसने भेड़ कहा। क्योंकि बाइबल में 200 टाइम, जैसे हमने पढ़ा कि तकरीबन 200 टाइम हमें शीप कहा गया, और उसकी और कोई उसने जानवर भी दूसरा नहीं कोई ढूंढा, हमको कोई लायन नहीं कह दिया, कोई बियर नहीं कह दिया, कोई रीछ, कोई बड़ा चीता या बड़ा कोई ऐसा या कोई घटिया जानवर भी नहीं उन्होंने इस तरह का भी कहा। क्योंकि जितना भी इसके बारे में स्टडी करें भेड़ के बारे में, वो बहुत ही हेल्पलेस और बेबस जानवर है। आगे हम जाके पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वो बहुत सी चीज़ों में इंसान बिल्कुल उसकी तरह है। भेड़ों की तरक्की और उसकी बढ़ोतरी के लिए हरी चरागाहें ज़रूरी हैं, क्योंकि जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दूध देने के लिए उनको हरी भरी चरागाहों की ज़रूरत है, इस तरह की खुराक की ज़रूरत है। तो इस तरह जब मैं समझता हूँ, और चरवाहे के बारे में है कि जब भी वो अपनी भेड़ों को इस तरह की चरागाह में बैठे देखता है तो ये उससे सबसे खुशी की बात होती है कि उसकी भेड़ें बड़े आराम से ऐसी चरागाहों में बैठकर तो क्या वो जुगाली कर रही हैं, और यही चीज़ भेड़ों को बढ़ने में मदद देती है। पेट भरा हो, अच्छी भली अच्छी चरागाहें हों, तो वो वहाँ पर बेखौफ होकर बैठें। भेड़ों की तरक्की की यही एक और बात अगर हम देखें, कलाम मुक़द्दस में प्रॉमिस लैंड को एक और भी चीज़ से तशबीह दी गई है। खुदा ने कहा मैं तुम्हें ऐसे मुल्क में लेके जाऊंगा जहाँ दूध और शहद बहता हो। तो जब इसकी मैं स्टडी कर रहा था तो वो कहते हैं कि जो ये तशबीह इस्तेमाल की गई है, तशबीही ज़ुबान यानी कि दूध और शहद की, तो इसको कहते हैं कि इवन जो एग्रीकल्चर साइंस में इसको बड़ा परफेक्टली ये इस पे फिट होता है। दूध का बहना और शहद का बहना, ये दोनों इस्तिलाहात जो इस्तेमाल की गई हैं, इससे वो मुराद है मौसम बहार और मौसम गर्मा। जिस वक्त क्या होता है कि जब ये फील्ड्स जो होती हैं, चरागाहें होती हैं, जो हरी भरी होती हैं, फुल यानी कि अच्छी जोबन पे होती हैं, तो कहते हैं कि उसमें जब भेड़ें या जितने भी पालतू जानवर हैं जो घास खाते हैं, ये फिरते हैं, तो पेट भरकर जब खाते हैं तो वो कसरत से दूध देते हैं। जितना अच्छा चारा और जितना ज़्यादा मिलेगा तो वो फिर ज़्यादा अबंडेंट से दूध देते हैं। और उसके साथ साथ कहते हैं कि जब वही
फील्ड में जो फूलों के ऊपर जब शहद की मक्खियाँ आती हैं तो वो जो शहद टपकता है, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर कहा गया कि दूध और जहाँ शहद और अबंडेंस की। इसके अलावा भी खुदा ने उनको बहुत प्रॉस्पर किया उस मुल्क में। और आज अगर किसी को कभी खुदा मौका मिले तो जाके देखें, यू कांट इमेजिन कि 50 साल पहले तक ये मुल्क जो है था सिर्फ बंजर था, दूर दूर तक कोई ट्री कोई ऐसा बिल्कुल। लेकिन आज दुनिया को अबंडेंट से सप्लाई करने वाला ये मुल्क है, जो जिसमें फूड है, जिसमें फ्लावर्स हैं, जिसमें वेजिटेबल है, जिसमें फ्रूट है, हर चीज़ यानी कि अबंडेंस। तो यहाँ पर मैं इस तशबीह को पूरा होता है कि चरागाहों का मुल्क और दूध और शहद का मुल्क जो खुदा ने कहा, तो ये वाकई इस पर पूरी आती है। खुदा ने इसराइल को ऐसे मुल्क में कहा तो वहाँ उसने अपने लोगों के लिए खुशी और इत्मीनान के साथ साथ भरपूर ज़िंदगी और उनकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखा। और इसी तरह हम देखें कि किस तरह एक चरवाहा एक फील्ड से पत्थर और ये चीज़ें और निकाल के उस फील्ड को बनाता है, इस तरह मसीह यीशु भी जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमारे अंदर उसका हल चलता है। तो जो हमारे कजरवी, हमारी ख़राबियाँ, वो पत्थर और कंकर हमारी ज़िंदगी से खुदा निकाल कर हमें इस काबिल बनाता है और खुश्क और बंजर ज़मीन में उसका बीज बोया जाता है। वो बीज क्या है? कलाम का बीज बोया जाता है हमारी ज़िंदगी। तो हमारी ज़िंदगी को इस तरह तशबीह देता है कि जब हम उस खुश्क और बंजर ज़मीन से निकल कर उस प्रॉस्पर में आते हैं तो फिर हमें उसमें चरना भी पसंद होता है। आगे लिखा है क्या कि वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वाटर, खुराक के साथ साथ पानी जो है ये किसी भी जानवर के लिए, ख़ास तौर से भेड़ जो है, अगर उसको प्यास जब लगी हो तो पानी ना मिले तो वो इधर उधर दौड़ती फिरती है और अपनी प्यास को बुझाने के लिए वो जहाँ भी पानी मिले, फिर गंदा नाला हो या कुछ हो, वहाँ से वो पीना शुरू कर देती है जब वो बहुत ज़्यादा। तो ये क्या करती है, उस चीज़ को उसको बीमार कर देती है। गंदे, जैसे मैंने बताया कि इससे ज़्यादा डिफेंसलेस और बेबस कोई भी जानवर नहीं है। जैसे दूसरे जानवर अपनी खुराक तलाश कर लेते हैं और इवन बहुत से जानवरों में एक इस तरह की इंस्टिंक्ट है कि वो पानी को भी सूंघ कर तलाश कर लेते हैं, अपने चारे को भी, अपनी खुराक को भी, तो वो ढूंढ लेते हैं। लेकिन भेड़ जो है ना तो अपना खुराक ढूंढ सकती है और ना ही पानी ढूंढ सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि उसको लीड किया जाए, उसको कोई ना कोई राह बताए, तभी वो जान सकती है। और जब हम आज पानी का जिक्र करते हैं तो हमें इतना फील नहीं होता, लेकिन जिस दौर की ये बातें की गई हैं उस वक्त पानी जो था बहुत मुश्किल था और ऐसे इलाकों में तो क्या सोर्स था अगर पानी मुहैया किया जाता था, किस तरह? कुएं, ज़्यादातर कुएं, चश्मे, नदियाँ वगैरह ये सोर्स थे उनके कुदरती या बारिश के पानी से। आज जैसे हमारे पास इतने सोर्सेस हैं पानी के, उस वक्त इतने सोर्सेस नहीं थे जितने आज हमारे पास हैं। तो ये उसके लिए बड़ा था कि उसका चरवाहा जो है उसको ऐसी जगह पे ले, पानी के गड्ढे कई जगह पे मिल जाते थे, लेकिन कई दफ़ा गड्ढे, गंदे तालाब और गंदी जगहों पे। लेकिन जो भेड़ों के लिए बेहतर होता था, शीप्स के लिए, वो है वो साफ़ सुथरे पानी उनको मिला जाए। तो जो चरवाहे के लिए बड़ी मुश्किल बात होती थी कि वो उसको लेके जाए और ऐसे पानी के पास लेके जाए जो उसके सेहत के लिए भी अच्छा हो। आमतौर पर क्या करते थे कि उन दिनों जैसे कि कुओं से, वेल से पानी निकाला जाता था, कुछ ना किसी जगह पे आपने बाइबल में कई दफ़ा कुओं का जिक्र और भेड़ों का जिक्र और किस तरह वो पानी पिलाते थे। किसी को वाक़या याद हो कुएं से? हाँ जी, ऊँटों को पानी पिलाने के लिए उसने, तो बिल्कुल ये कितना मुशक्क़त तलब काम था। और मैं जब वो पढ़ता हूँ
तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता है कि उसने खुद पानी निकाल करते उसको उसके, और ऊँट जितना पानी पीते हैं बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। तो उस वक्त क्या करते थे कि जहाँ पे ख़ास किसी जगह पे कुएं होते थे तो वहाँ पर भारी पत्थर रख दिए जाते थे। एक बंदे का काम ही नहीं था कब वो उसको हटा सके। तो फिर क्या करते कि मुख्तलिफ जो चरवाहे होते थे उनके सारे वहाँ पे जमा हो जाते, तो फिर बारी बारी उनको, तो वो सारे मिलकर 2-4 जने उसको पत्थर को हटाते, तो फिर अपनी बारी पर ना वो आहिस्ता आहिस्ता उनको वहाँ पे पानी पिलाया जाता। फिर उसको काफ़ी अच्छी तरह ढकना भी ज़रूरी था कि बीच में कोई जानवर ना गिर जाए, कीड़े मकोड़े ना गिरे, बड़ी अच्छी तरह उसको ढांपा जाता था, कवर किया जाता था। तो वहाँ पे एक मसला होता था कि जब 4-5 चरवाहे आ जाते शेपर्ड, तो उनकी भेड़ें आपस में मिक्स हो जाती थी। तो अगर किसी ने अपनी भेड़ों को पानी पिला लिया तो फिर किस तरह उनको वो सेपरेट करते होंगे। और 4-5 शेपर्ड के ग्रुप जो वहाँ पे जमा हो जाएं, क्या ख्याल है? निशान भी लगाए जाते थे अक्सर अपनी भेड़ों के कानों पर आवाज़ ज़्यादातर होता था। अगर ना कि बिल्कुल चैप्टर 10 पढ़ें तो वहाँ पर आपको अगर मौका मिले, तो मैंने कहना भूल गया लास्ट टाइम भी कि ज़रूर जाके तो वो चैप्टर 10 पढ़ें। वो ख़ास तौर से कि अच्छे चरवाहे के बारे में है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। बल्कि एक भेड़ का अक्सर उन्होंने चरवाहों ने नाम रखे होते हैं। तो फिर वो जब निकलता है, पिला लेता है अपनी भेड़ों को पानी, तो फिर साइड पे जाके तो वो उनको आवाज़ देता है, और तो फिर भेड़ें उसकी आवाज़ को पहचान कर उसकी तरफ आती हैं। तो ये नहीं होता कि वो इतनी सारी भेड़ों में जाके तो एक कान देखे या किस तरह, वो भी होता है कि उसने निशान हर किसी ने लगाए थे, लेकिन आम तौर पर वो चरवाहा उनको आवाज़ देता है। तो फिर खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं और उसके पीछे हो लेती हैं। ये बहुत ज़रूरी है। भेड़ का जो ताल्लुक़ है वो चरवाहे के साथ ऐसे नहीं कि जैसे ग्रुप का तो होता ही है, लेकिन पर्सनली भी उसका होता है चरवाहे के साथ। और जैसे मैंने कहा, बिल्कुल इनकी आदतें बिल्कुल इंसानों जैसी होती हैं। कहते हैं कि यीशु को जानना और यीशु के बारे में जानना में बड़ा फ़र्क है। क्या ख्याल है, किस तरह आप इसको करेंगे कि यीशु को जानना, यीशु के बारे में जानना? टू डिफरेंट थिंग्स। टू नो जीसस एंड टू थिंक अबाउट जीसस इज 2 डिफरेंट थिंग। किस तरह आप कोई भी इसको बताएगा? To know Jesus का मतलब ये है कि उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप होना। यस। फॉर एग्जांपल अभी हम ख़बरों में सुनते हैं बहुत सारे यानी कि फेमस जो लीडर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, मीडिया के लोग हो सकते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल इस वक्त हम जानते हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, लेकिन हम उसके बारे में जानते हैं, उसको नहीं जानते। क्या ख्याल है? और उसको हमारा पता भी नहीं होगा किसी को, लेकिन उसके भी ऐसे करीबी रिलेशन हैं जिनके साथ जो उसको जानते हैं, जिनको वो नाम ब नाम भी जानता है, जिनके साथ उनका, सिर्फ मैं घराने की बात नहीं कर रहा, और भी फ्रेंड्स हैं और बहुत से लोग हैं। और नाम लेकर तभी पुकार सकता है जब आपका उसके साथ ताल्लुक हो। एक और बड़ी किसी ने बात की कि मे बी यू नो अबाउट जीसस टू मच, लेकिन क्या जीसस भी आपके बारे में कुछ जानता है? अगर उसके साथ आपका रिलेशन है, दैट यू कैन से यस आई हैव रिलेशन, ही नोज मी। हम तो जानते हैं क्योंकि बाइबल में इसके बारे में बड़ा कुछ लिखा है, हम पैगाम बड़े सुनते हैं, हम बड़ा कुछ जान सकते हैं। बात यह है कि क्या वो हमें जानता है? क्या वो हमें नाम लेकर बुलाता है? वो नाम से हमें जानता है? ये नहीं कि उससे पता नहीं है, लेकिन रिलेशन में इस तरह का रिलेशनशिप है हमारा उसका कि ही नोज मी बाय नेम। कि आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो तो वो कॉल करके कहो, मेरे बेटे मेरी बेटी, डोंट वरी अबाउट दैट,
मुझे पता है तुम्हारे बारे में, उसका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये रिलेशनशिप से पता चलता है कि जब आप उसके साथ दुआ करते हो, उसके पास जाते हो, उसके साथ फेलोशिप रखते हो, डिवोशनल टाइम है आपका, तो आपसे खुदा हम कलाम किस तरह होता है। ये जैसे मैंने कहा कि पानी की बात, क्योंकि पानी किसी भी भेड़ के लिए, किसी भी अगर उसको प्यास जब लगी हो तो पानी ना मिले तो वो इधर उधर दौड़ती फिरती है, और अपनी प्यास को बुझाने के लिए वो जहाँ भी पानी मिले, फिर गंदा नाला हो या कुछ हो, वहाँ से वो पीना शुरू कर देती है जब वो बहुत ज़्यादा। तो ये क्या करती है, उस चीज़ को, उसको बीमार कर देती है। और मैं कहता हूँ रूहानी ज़िंदगी में भी प्यास जो है ना, इस तरह की होनी बहुत ज़रूरी है। और खुदावंद ने कहा कि वो प्यास मैं ही तुम्हारी बुझा सकता हूँ। आपको वो वाक़या याद होगा पानी वाला, कौन सा? सामरी औरत। क्योंकि खुदावंद ने स्टार्ट किया वो फिज़िकल से, लेकिन वो किस तरह उसको स्पिरिचुअल रैम में ले गया। वो कहती तेरे पास तो ना कोई बर्तन है, तो ना तू कुआं गहरा है, तू किस तरह। तो खुदावंद ने कहा अगर तू जानती, तू मुझे जानती, तो मुझसे वो पानी मांगती जो इस पानी से पिएगा, जो कुएं से निकलेगा, तो वो फिर प्यासा होगा। लेकिन जो पानी मैं तुझे दूंगा वो क्या होगा, वो जो भी पिएगा वो कभी भी प्यासा ना होगा। मत्ती की इंजील में हम पढ़ते हैं, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, वो क्या होंगे, वो आसूदा होंगे। फिर खुदावंद कहते हैं कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। एक आयत यिर्मयाह 2:13, तेरा, हाँ ठीक। क्योंकि मेरे लोगों ने दो बुराइयां की, उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मे को तर्क कर दिया और अपने लिए हौज खोदे हैं, शिकस्ता हौज जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। ठीक है, ये ओल्ड टेस्टामेंट में भी खुदा जानता है कि जब कई दफ़ा लोगों को प्यास होती है, और प्यास में बहुत कुछ दुनियादारी की चीज़ों की है, तो वो फिर ऐसे हौज और ऐसे चश्मे को होते हैं, कहते हैं कि मुझ हाबे हयात के चश्मे को तर्क कर दिया, जहाँ से उनको फ्रेश वाटर, ज़िंदगी का पानी और अबदी हयात का पानी मिलेगा, उसको तर्क करके उसने अपने लिए ऐसे हौज खोदे जो शिकस्ता हौज जिनमें पानी ठहर नहीं सकता। खुश्क ज़िंदगियाँ बहुत से लोगों की हैं, और वो अपनी ज़िंदगी की प्यास को बुझाने के लिए क्या करते हैं, दुनिया में बहुत से लोग तरह तरह के अपनी ज़िंदगी में रूटीन्स बना रखी हैं। अपनी देखें ज़िंदगी में ये नहीं कि दुनिया के पास बहुत बहुत कुछ है, लेकिन वो अपने अंदर स्टिल पैसा होने के बावजूद, पोजीशन होने के बावजूद, सारा घर बार दौलत, लेकिन दे आर स्टिल एम्प्टी एंड थर्स्टी। तो फिर क्या करते हैं, वो कोई ना कोई ऐसे चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ से उनको तसल्ली मिले। कोई मौसीकी की तरफ चला जाता है, कोई आर्ट की तरफ चला जाता है, कोई समाजी कामों में, कोई इधर अदबी कामों में, यानी कि इस तरह भी इंसान अपने अंदर को तसल्ली और अपनी प्यास मिटाने की कोशिश करता है। अगर नहीं कर पाते इनसे भी, कोई फिर ड्रिंक का, ड्रग्स का, मंशियात का और जिनसियात का ही भी वो सहारा लेता है। बहुत सारे लोग जिस्मानी काम और गेम्स में अपने आप को कोई इस तरह के मशगले बना लेते हैं कि जिससे वो अपना वक्त ज़ाया कर सकें, पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती उनको। तो ये वो खुश्क और शिकस्ता हौज हैं जिनमें वो पानी नहीं ठहर सकता, जिनके उनको तसल्ली नहीं मिल सकती। ये सारा कुछ करने के बावजूद देयर लाइफ इज़ एम्प्टी एंड थर्स्टी, मुतमिन सेटिस्फैक्शन नहीं होती। लेकिन खुदावंद यहाँ पे कहते हैं कि अगर मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें, मत्ती की इंजील में होगा तो ऐ सब बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। यानी कि मैं तुम्हें राहत के चश्मों के पास ले जाऊंगा, जिनसे तुम्हारी जान को तसल्ली मिलेगी। क्योंकि इस दुनिया में इंसान काम कर कर के दुनिया की प्रॉब्लम से लड़ के वो कई दफ़ा थक जाते, तो उसको
इनर पीस चाहिए, तसल्ली चाहिए, इत्मीनान चाहिए, उनके दिल की और उनकी रूह की प्यास को बुझे। तो वो कहता है कि ही मेक्स मी लाई डाउन। जब मैं कहता हूँ तो इसमें जो मेरा ख्याल है उर्दू में जो हम पढ़ते हैं तो उसमें वो नहीं मिलता कि वो मुझे हरी चरागाह में बिठाता है। वो यहाँ पे लाई, जैसे वो कहते हैं ना किसी को आराम करके लेट जा, सो जा, बंदा आराम करना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है, तो वो इस तरह रेस्ट देता है कि आपको फिजिकल तौर पर भी और स्पिरिचुअल तौर पर भी सुकून और राहत मिले। खुदावन अपनी भेड़ों को मुतमिन, सेहतमंद और मजबूत देखना चाहता है। रिफ्रेशमेंट, जिस तरह मैंने बताया कि 2-3 ज़राए होते थे उनके लिए पानी को, एक जो फ्रेश जिसे आप वाटर कह सकते हैं बेहतरीन, तो वो होता था कि सुबह सुबह जो घास पर ओस पड़ी होती थी उसको कहते हैं बड़ा शफाफ और पाक पानी भी कहते हैं, क्योंकि वो आसमान से सीधा गिरता है, और एक वो और एक किसी कुएं से और एक किसी चश्मे या नदी से पानी निकाला जाता। अब जो अच्छा चरवाहा होता था वो अपनी नींद को ज़ाया करके सुबह सुबह उठता सूरज के निकलने से पहले, तो अपनी जो भेड़ों को वो उस फील्ड में लेके जाता जहाँ ओस पड़ी हुई है, तो वहाँ उनको लेके जाता। उसको पता जब सूरज निकलेगा तो क्या होगा, ओस ख़त्म हो जाएगी। तो जितनी कहते हैं कि खुशी से वो भेड़े उस चारे को खाती थी, वो किसी भी, वो ऐसे होता है कि जैसे मैं सोच रहा था कि कहीं खुश्क घास और वो जो तरोताज़ा घास का फ़र्क आप समझ सकते हैं। मैं किसको सोच रहा था कि अगर मुझे कोई कहे कि चलो जी आपको मैं खाना दे रहा हूँ तो सिर्फ रोटी दे दे, सालन ना नान दे, तो वो इस तरह का है, या उसके बाद पानी ना आपको मिले, तो वो भेड़ों के लिए इट वाज रिच फूड जैसे एक, तो वो, लेकिन उसमें क्या था कि ये चरवाहे की मेहनत थी कि वो अपनी नींद को हराम करे, सूरज के निकलने से पहले अपनी भेड़ों को वहाँ पर लेके जाए, उनको अच्छा चारा दे ताकि वो उस ओस पड़ी हुई घास को खाएं, तो वो फिर जो उनको तरोताज़गी मिलती है, रिचनेस मिलती है, वो काफ़ी देर तक उनको प्यास भी नहीं लगती। फिर वो क्या करती हैं, उससे पहले के सूरज के निकलने से पहले खा लेती हैं, फिर जाके कहीं बैठकर तो वो सारा दिन जुगाली करती रहती थी। तो ये वो कहता है हमारा खुदावन जो है वो हमारी इस तरह रखवाली करता है, वो हमें राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो हमें सेहतमंद और ऐसे पाक पानी के पास लेके जाता है। आमीन। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ हो। इस कलाम के वसीले से खुदावन अपने लोगों को बड़ी बरकत है। इन जीसस नेम में प्रे, आमीन।